बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 17.4 को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ज़्यादा मुश्किल है नहीं है, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन लेंगे कि आखिर ये एक्सरसाइज किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इंशाल्लाह इसी क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज 17.4 जो है ये वेन डायग्राम्स के बारे में। ठीक है, वेन डायग्राम्स जो है एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन के नाम पे इन डायग्राम्स का नाम वेन डायग्राम रखा गया है। इनको इंट्रोड्यूस किया था 1881 में इस साइंटिस्ट ने। ठीक है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं या उनके जो रिलेशंस जो ऊपर हम डिस्कस करते आए हैं, जिनमें मुख्तलिफ कहना चाहिए कि एसोसिएशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अलावा इंटरसेक्शन है और कॉम्प्लीमेंट वगैरह हैं, यूनियन वगैरह है। जितने भी ऑपरेशंस हम ऊपर की एक्सरसाइजों में डिस्कस करते आए हैं उन सब को हम ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स के साथ भी जो है वो पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ डायग्राम्स भी दिए हैं जिनके ज़रिए कुछ रिलेशंस को जो है वो समझाने की कोशिश भी की गई है। उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायग्राम्स बनाई गई हैं। एक सर्कल के ज़रिए ए सेट को जो है ज़ाहिर किया गया है और एक और शेप के ज़रिए जो करीब करीब रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके ज़रिए यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर किया गया है। फिर एक जगह ए सेट और बी सेट को ज़ाहिर किया गया, उसके साथ यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर किया गया। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो वेन डायग्राम बनाई गई है ए सेट की, ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट का मेंबर है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट है एक, ठीक है, उसके अंदर ए सेट मौजूद है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह यहाँ यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर दो सेट हैं, ए सेट और बी सेट दोनों मौजूद हैं और इस तरह है कि उनका कोई मेंबर कॉमन नहीं है। अगर मेंबर कॉमन होता तो ये एक दूसरे के अंदर से जो है वो पास हो रहे होते, जैसा कि यहाँ हो रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कुछ मेंबर ऐसे हैं जो ए और बी और यू तीनों में कॉमन है। ठीक है, अच्छा, वेन डायग्राम शोइंग अ सेट ए इनसाइड यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, तो एक सेट है जो ए सेट है जिसके तमाम मेंबर यू यूनिवर्सल सेट के कुछ मेंबर हैं। ठीक है, वेन डायग्राम टू डिसजॉइंट सेट्स को शो कर रही है जो कि ए और बी है। ठीक है, ए का कोई मेंबर बी में और बी का कोई मेंबर ए में शामिल नहीं है, तो दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, फिर ये ओवरलैपिंग सेट्स को शो कर रही है। ठीक है, दो सेट हैं जो कि ओवरलैप हो रहे हैं, ए एंड बी, कुछ मेंबर्स ए के बी से कॉमन हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक डायग्राम है जो शो कर रही है कि सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। ठीक है, ये जैसा कि यहाँ बताया भी गया है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यूनियन को और इंटरसेक्शंस को शो किया जा रहा है। यहाँ ए यूनियन बी को शो किया जा रहा है। ठीक है, तो ए यूनियन बी जो है उसको कलर्ड फॉर्म में शो किया गया है। तो ए के मेंबर और बी के मेंबर दोनों को मिलाकर यहाँ डायग्राम के अंदर जो है वो कलर करके शो किया गया है। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, मीन्स कि ए और बी में जो कॉमन है उनको कलर करके शो किया गया है। ठीक है, यहाँ इनको फिर नंबरिंग भी दी गई है। ठीक है, ए सेट में आपके पास 1 2 3 4 5 है और बी सेट में 2 4 6 8 है। ठीक है, और उसके अलावा और भी सेट हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में आपके पास 10 9 और 7 मौजूद है जो ए और बी में नहीं है। तो ए और बी में जो यूनियन हो रहा है वो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो है 2 और 4। तो ये चीज़ ऊपर आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे फिर कॉम्प्लीमेंट को जिक्र किया गया है। ए कॉम्प्लीमेंट जैसा कि आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। तो आप ये देख सकते हैं कि यू का सेट है पूरा जो कलर है। ठीक है, मीन्स कि ये शो किया जा रहा है और इसमें से ए सेट जो है वो वाइट है तो ए को माइनस कर दिया गया है। फिर यहाँ नंबरिंग के साथ इसको शो किया गया है कि ए सेट में 1 2 3 4 है। ठीक है, और यू सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यू माइनस ए यानी ए कॉम्प्लीमेंट में आपके साथ ए सेट के सारे नंबर जो हैं चारों मेंबर निकाल दिए गए हैं, बाकी यू सेट में जो बचे उनको कलर करके शो किया गया है।
सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि दो सेट्स में जो कॉमन होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ए और बी में जो कॉमन हो रहे हैं उनको निकाल कर बाकियों को कलर किया गया है। जैसे कि ए सेट में है ए सी ई, ठीक है, और बी सेट में है ए बी सी, तो दोनों में ए सी कॉमन थे, इन दोनों को निकाल दिया गया तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपका आ गया ई और बी, ठीक है, या बी और ई, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी तरह आगे जो है मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को भी जिक्र किए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को जिक्र किया, ठीक है। ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, जितने मेंबर हैं दोनों के वो कलर हुए हैं। और बी यूनियन ए, पहले बी आ गया फिर ए आ गया, इसमें भी देखें तो दोनों के मेंबर अगर आप चेक करें तो ये बराबर हैं। तो इस तरह हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन भी जो है वो इस डायग्राम से के ज़रिए प्रूफ होती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को जो है वो किया गया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे कि आपको पता है कि 3 सेट होते हैं, तो यहाँ 3 सेट लिए गए हैं ए बी एंड सी, और उसके ज़रिए जो है फिर शो किया गया है कि LHS और RHS बराबर हैं एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, इसमें थोड़ी सी डायग्राम्स चेंज है, ठीक है। पहले बी यूनियन सी निकाला है कॉमन, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला है, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह किया, पहले ए यूनियन बी जिसकी पहले ज़रूरत है वो निकाला है, ए यूनियन बी, ठीक है। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला है और दोनों को बराबर लाकर प्रूफ किया गया है, ठीक है। आई थिंक इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को भी जो है वो प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे जो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको ए से यूनियन करेंगे, ये आ गई, ठीक है। आई थिंक ये फिगर 2 है, हाँ, ठीक है। ये आ गया आपका बी इंटरसेक्शन सी आ गया, फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर ए यूनियन बी ये आ गया, उसके बाद ए यूनियन सी ये आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपके पास ये आ गया। तो इस तरह ये दोनों जो है वो बराबर प्रूफ हो गए हैं, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज में डिटेल्स में चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये डी मॉर्गन्स लॉ भी हम इंशाल्लाह इसको जो है वो एक्सरसाइज में, बल्कि इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज जो है वो आसान हो जाए। तो डी मॉर्गन्स लॉ आपका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले आप निकालेंगे ए यूनियन बी, आपके पास ये आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये ए यूनियन बी आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ गया। 7 9 जो है वो आपके पास यहाँ बचा है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 और यहाँ है 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे, तो इंटरसेक्शन करने के बाद आपके पास 7 और 9 ही बचेगा, ठीक है। इस तरह ये आप इसको प्रूव कर सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को, ठीक है। आगे इसकी मजीद वेरिफिकेशन एक्सरसाइज कराएगी है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 17.4 को, ठीक है। तो 17.4 में जो आपको बताएगा, इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यू then draw Venn diagrams in general of A union B, A intersection B, A symmetric difference B and A minus B if, अब बताए A and B जो हैं वो disjoint sets हैं, ठीक है, नंबर 1। A and B overlapping sets हैं, ठीक है, और A is subset of B, ठीक है। तो चूंकि इसमें डायग्राम हमें बनानी है तो मैं यहाँ डायग्राम बना के आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन सेट मौजूद है तो हम वहाँ से देखकर जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें हमने मेंबर ऐड नहीं किए, सिर्फ इन जनरल हम इसकी जो है डायग्राम बना रहे हैं। तो ए यूनियन बी की डायग्राम इस तरह है, जो पहला है आपके पास ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो आपने दोनों
इस तरह बनाने हैं कि दोनों का कोई मेंबर ए और बी का जो है वो मैच नहीं कर रहा हो, ठीक है। डिसजॉइंट सेट का आपको पता है कि दोनों का कोई मेंबर भी जो है वो मैच नहीं करता, तो मींस ए सेट बिल्कुल अलग है, बी सेट बिल्कुल अलग है, और दोनों को कलर करेंगे इसलिए कि आपने ए यूनियन बी बताना है, ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी आप इस तरह बता रहे हैं। देखें, डिसजॉइंट सेट दो हैं, ए एंड बी, इनका ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए माइनस बी चारों बताने, मींस के हर एक पार्ट के 4 आंसर आएंगे। ए यूनियन बी आपके पास ये आएगा डायग्राम, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास यूं आएगा, दोनों चूंकि डिसजॉइंट सेट हैं तो इसमें कुछ भी आंसर नहीं आएगा, नल सेट आएगा, तो कुछ भी कलर नहीं होगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है किस तरह होगा, चूंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन निकल जाते हैं तो लिहाजा ये यहाँ चूंकि कोई कॉमन नहीं है तो लिहाजा ए और बी पूरे कलर होंगे, कोई मेंबर कॉमन नहीं है सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए यहाँ, तो लिहाजा ए और बी पूरे कलर होंगे, ठीक है। और नंबर 4 आपके पास है ए माइनस बी। ए में से हमें बी के मेंबर सारे माइनस करने हैं, चूंकि दोनों डिसजॉइंट सेट है तो लिहाजा ए में से कोई मेंबर माइनस नहीं होगा, ठीक है। नाउ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, दूसरा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने ओवरलैपिंग सेट्स के ये चारों निकालने, ठीक है। ए एंड बी ओवरलैपिंग सेट, दो डायग्राम आप दो, ये यूनिवर्सल सेट आपने बना दिया, ठीक है। ए एंड बी आप इस तरह बताएंगे कि चूंकि ओवरलैप हो रहे हैं तो लिहाजा कुछ ना कुछ मैच होगा। ओवरलैप मतलब मैच हो रहा है तो पिक्चर में दोनों सर्कल कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आ रहे होंगे, ओवरलैपिंग सेट का ये मतलब है, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में सारे सेट आ जाएंगे, दोनों ए और बी दोनों कलर हो जाएंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन हो रहे हैं वो कलर होंगे, चूंकि इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं तो लिहाजा हम कॉमन जो कलर मेंबर्स होंगे उनको, जो साइड है हमारा उसको हम शेडेड कर देंगे। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में जो कॉमन है उसको हम निकाल देंगे, बाकी को शेड करेंगे। ये देखें, ये शेड है, ये शेड है, और इसको हमने शेड नहीं किया क्योंकि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में जो कॉमन होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। और ए माइनस बी में ए के मेंबर में बी के जितने मेंबर हैं वो निकल जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ ए के जो मेंबर जो बी में नहीं है वो कलर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ना तीसरा आपके पास है ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए जो है वो बी का सबसेट है। सबसेट मींस क्या, वो बीच में आएगा, ए बी के बीच में आएगा, ठीक है। सबसेट से मुराद ये है, ठीक है ना। इसका ए यूनियन बी किस तरह होगा, आपने बस ये याद रखना है कि डिसजॉइंट सेट में दोनों सेट अलग होते हैं, ओवरलैपिंग सेट में कोई ना कोई हिस्सा मैच हो रहा होता है, और सबसेट में जो सबसेट होता है वो दूसरे सेट के अंदर होता है, ठीक है। नाउ ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों यूनियन हो जाएंगे तो दोनों पे कलर हो जाएगा, ए सेट पे भी कलर होगा, बी सेट पे भी कलर होगा। ए इंटरसेक्शन बी में चूंकि मैच को लिया जाता है तो यहाँ ए सेट पूरा जो है वो मैच हो रहा है, चूंकि वो सबसेट है तो लिहाजा उसको कलर हो जाएगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में चूंकि जो मैच हो रहा होता है उसको नहीं लेते हम, बाकी को लेते हैं, तो ए के जितने मेंबर हैं वो निकल जाएंगे, लिहाजा उनको शेड नहीं किया गया। बी के जितने मेंबर हैं उनको शेड किया गया है, ठीक है। और ए माइनस बी में आपके पास चूंकि ए के मेंबर ए के तमाम मेंबर जो बी में मौजूद हैं, लिहाजा ए के तमाम मेंबर निकल जाएंगे, आंसर आपका नल सेट आएगा, किसी भी जगह पर कोई शेड नहीं होगा, तो ये मींस कि ये नल सेट है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 17.4 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम इफ। अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को जो है वो वेरीफाई करना है। हमारे पास दो सेट हैं, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई और बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। और दूसरा इन्होंने दिया प्राइम नंबर्स दिए 1 2 3 5 7, अच्छा नहीं, ये जो है आई थिंक ये प्राइम नंबर नहीं है, पी सेट इन्होंने दिया है तो 1 2 3 से लेकर 10 तक तमाम है, और क्यू सेट में 2 4 6 8 10 यानी इवन नंबर्स।
ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम पहले निकालते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ठीक है, पहले LHS लेंगे हम, या आपका पास LHS आ रहा है। ठीक है, A सेट हमने लिखा, A सेट में हमारे पास था पहले क्वेश्चन में A B C D E। ठीक है, तो A B C D E आ गया, और B सेट में था A E I O U। तो A और E जो है मैच हो रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि दोनों यूनियन होंगे तो हमारे पास पूरा सेट आ जाएगा, ये दोनों को कलर हो जाएगा A B C D E I O U। ये आपके पास आ गया A यूनियन B। अब हमें करने B यूनियन A। B को पहले करेंगे, A को बाद में लिखेंगे, दोनों में तमाम मेंबर कलर हो जाएंगे। उस तरह A B C D E I O U दोनों के आंसर मैच हो रहे हैं, तो लिहाजा हेंस वेरीफाइड LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, डायग्राम बनाने में आपने थोड़ी सी जो है वो ख्याल रखना है। अब ये दोबारा आप इसको जो है वो कुछ, अच्छा ये फिर मैं बताता चलूँ, कुछ मेंबर मैच हो रहे हैं, उसकी वजह ये कि ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं। ओवरलैपिंग सेट किस तरह है कि A और E सिर्फ इसमें मैच हो रहा है। ठीक है, तो लिहाजा कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर आएगा दोनों सेट्स का इन तमाम में। ठीक है, अब हम करते हैं B इंटरसेक्शन A। तो B इंटरसेक्शन A में वो चूंकि अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो पहले A इंटरसेक्शन B लेंगे, LHS आपके पास LHS आ रहा है। A इंटरसेक्शन B जो है जो मैच हो रहे हैं वो कलर भी हुए और नीचे लिख भी दिए गए A और E, दोनों साइड में A और E जो है मैच हो रहे हैं। RHS को हम लें B इंटरसेक्शन A, B सेट पहले बनेगा, A सेट बाद में बनेगा। इनमें दोनों जो मैच हो रहे हैं वो A और E हैं, जिनकी वजह से ये ओवरलैपिंग सेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम दोनों को देखें तो A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों का आंसर एक ही है, लिहाजा LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ये आपके सामने है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपके सामने मौजूद एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें जो है वो मालूम करनी है, लेकिन यहाँ ये जो डायग्राम बनी है थोड़ी सी गलत है। उसकी वजह है कि मैं बता चुका हूँ कि Q सेट जो है वो सब सेट है P सेट का। ठीक है, तो मीन्स ये कि Q सेट पूरा का पूरा जो है वो P के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ इन्होंने इसको ओवरलैपिंग सेट बनाया हुआ है, तो असल में डायग्राम यूँ होगी, ये U सेट हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया P सेट, और Q सेट इसके बीच में यूँ आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके सारे मेंबर जो हैं वो P सेट के मेंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ ये तो इन्होंने ओवरलैपिंग सेट बना दी, जबकि ये सब सेट की तस्वीर बनेगी। ठीक है, तो इसमें जो है P यूनियन Q में ये पूरा कलर हो जाएगा, Q भी और P भी। ठीक है, और इसी तरह लेकिन यहाँ जो ये सेट है जो बाहर वाला है वो P होगा और अंदर वाला Q होगा, जबकि यहाँ जो पिक्चर बनेगी वो यूनिवर्सल सेट ऐसे बनेगा। ठीक है, बाहर जो है नहीं, ये दोनों एक ही जैसी होंगी पिक्चर्स। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट होते तो Q पहले आता है, क्योंकि Q ने अंदर ही आना है तो Q अंदर ही होगा, और दोनों जो हैं कलर होंगे। ठीक है, यानी पूरे मेंबर जो हैं दोनों के एक ही आएंगे, और यही आंसर आएगा P यूनियन Q। ठीक है, और Q यूनियन P बराबर हो जाएंगे, तो हेंस वेरीफाई हो जाएगा ये LHS इज इक्वल टू RHS। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी यूनियन की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की। ठीक है, अच्छा जी, बनेगा उसी तरह जैसे मैंने ऊपर बनाया, क्योंकि ये सबसेट है इसका। ठीक है, P सेट बड़ा होगा बाहर, Q सेट अंदर होगा, Q के अंदर 2 4 6 8 और 10 आएगा, जबकि P में 1 से लेकर 10 तक सब आएंगे, जिनमें 2 4 6 8 10 बीच में आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि मैच हो रहे हैं। ठीक है, और फिर कलर इसको होगा। ठीक है, और नीचे वाली तस्वीर में भी इसी तरह आएगा। ठीक है, यानी यूं कहें कि ये हो जाएगा आपका P इंटरसेक्शन Q, और नीचे आ जाएगा आपका Q इंटरसेक्शन P। ठीक है, और चूंकि दोनों के मेंबर 2 4 6 8 10 होंगे, दोनों में 2 4 6 8 10 ही मैच हो रहे होंगे, उसी पे कलर होगा। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है,
नाउ अब हम आ जाते हैं वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ को हमने भी ऊपर वेरीफाई किया था। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कि पिक्चर्स में कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसके बाद हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब आपके पास हैं क्वेश्चन। आपका क्या है, यहाँ इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 यानी ओड नंबर्स हैं। ठीक है, बी आपके पास 5 6 7 8 है और यू आपके पास 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तमाम है। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर हम देखें तो 5 6 7 8, ठीक है, ये जो हैं ए और बी जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट होंगे। ठीक है, सबसेट नहीं होंगे, ओवरलैपिंग सेट होंगे, तो डायग्राम आपकी इसी तरह बनेगी। ठीक है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया। ठीक है, तो ओवरलैप इसमें कौन कौन से नंबर करेंगे, 5 करेगा और 7 करेगा। ठीक है, तो मीन्स जब ये डायग्राम बना 5 7 बीच में आ जाएगा, बाकी बी के मेंबर इधर आएंगे, ए के मेंबर इधर आएंगे, ए यूनियन बी आपका हो जाएगा 1 3 5 6 7 8 9 1 3 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, यानी यू में से ए यूनियन बी के सारे मेंबर माइनस कर देंगे, तो यू के ये जो आ रहे थे मेंबर वो सारे माइनस हो जाएंगे। देखें वाइट कलर में है सब, बाकी सारा एरिया जो है वो शेडेड हो जाएगा। पहले ये पूरा एरिया शेडेड था, अब इसको ही हमने निकाल दिया तो बाकी एरिया यू का शेडेड हो जाएगा, यानी ये यूं हो जाएगा आप जैसे u माइनस ए यूनियन बी, जैसा कि हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट इसी तरह होता है, तो u में से a यूनियन b पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, u माइनस ए यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट आपका बचा 2 and 10 आई थिंक, 2 नहीं है और जी 2 and 10, इसका आगे हम देखते हैं 2 4 10, 4 भी बचेगा। ठीक है, 2 4 10। ठीक है, अब हम RHS लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पहले हम A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी U में से A के मेंबर्स माइनस कर देंगे। ठीक है, तो A के मेंबर 1 3 5 7 9, बाकी आपका बचेगा u माइनस ए में 2 4 6 8 10। ठीक है, फिर हम B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसमें क्या होगा कि B के सारे मेंबर जो हैं वो वाइट हो जाएंगे, बाकी पूरा U जो है A के साथ कलर हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन है वो कलर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें आपके पास आ जाएगा B कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 9 10। ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास 2 4 6 8 10 आएगा, B कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास 1 2 3 4 9 8 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी यूं कहें कि दोनों में मैच क्या हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में मैच जो है और वो हो रहा है 2 4 8। ठीक है, दोनों सेट में अगर आप देखें तो जो मैच हो रहा है दोनों में वो हो रहा है 2 4 8 जो बाहर है। ठीक है, तो 2 4 10, 8 तो नहीं होगा क्योंकि 8 अंदर है, 2 4 10 मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास RHS भी 2 4 10 आया है और LHS भी आपके पास 2 4 10 आया था, तो आपका डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट जो है वो पार्ट प्रूव हो गया है। ठीक है, दूसरा है आपके पास A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। पहले आप निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, ओवरलैपिंग सेट हैं तो 5 और सेट जो है आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट मींस U से माइनस करेंगे तो 5 और 7 माइनस हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 1 2 3 4 6 8 और 9 10। ठीक है, 9 भी मौजूद है यहाँ। ठीक है, 9A में है। ठीक है, तो ये
आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 6 8 9 10, ये आ गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप देखेंगे तो कलर जो हिस्सा होगा वो पूरा ये हिस्सा होगा, 5 और 7 वाला ये हिस्सा कलर नहीं होगा, बाकी पूरा कलर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ए आर एच एस लेते हैं। आर एच एस हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यू में से ए के मेंबर सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये 1 3 5 7 9 ये जो है आपका वो पूरा वाइट हो जाएगा, बाकी सब कलर होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास 2 4 6 8 10। ठीक है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी के तमाम मेंबर्स निकालेंगे हम यू में से। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा वाइट हो जाएगा आपका। ठीक है, पूरा हिस्सा कौन कौन सा, 5 6 7 8। ठीक है, तो बाकी आपके पास बचेगा 1 2 3 4 9 एंड 10। ठीक है, और यही हिस्सा आपका कलर होगा जो ए का होगा, वो हिस्सा जो कॉमन नहीं है बी के साथ, और पूरा बाहर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 6 8 9 10। ठीक है, तो मीन्स 5 और 7 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 और 7 यहाँ भी नहीं है और 5 और 7 यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 6 8 9 10 जो आर एच एस है, और एल एच एस आपके पास था 1 2 3 4 6 8 9 10। इस तरह जो आपका एल एच एस और आर एच एस जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। सबसे पहले आप ये देखें कि ये तीनों जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे ये यकीनन। ठीक है, लेकिन ये तीनों अगर आपस में देखें तो इनके कुछ कुछ मेंबर्स एक दूसरे से मैच करते हैं, मींस ये तीनों एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट हैं, लिहाजा इनकी पिक्चर इसी तरह आएगी कि कुछ कुछ जो हैं वो मेंबर्स इनके जो हैं वो मैच कर रहे होंगे एक दूसरे से। ठीक है, एसोसिएटिव लॉज। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये मालूम करना आपको। पहले एलएचएस लेते हैं हम, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें पहले हम मालूम करेंगे बी यूनियन सी। तो अगर आप देखें तो सी और बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको कलर किया गया है। ठीक है, और वो मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बी यूनियन सी, जिसमें आपके पास आ रहा है 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर इसको हम यूनियन करेंगे ए के साथ, तो ए का पूरा भी यूनियन हो जाएगा, कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसमें तमाम मेंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हम करते हैं आर एच एस। आर एच एस में हम पहले ए यूनियन बी लेंगे, तो ए यूनियन बी के सारे मेंबर कलर हो गए। ठीक है, उसके बाद हम इसको यूनियन करेंगे सी के साथ, तो ए बी सी तमाम मेंबर्स कलर हो जाएंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा आ जाएगा। तो हम यहाँ हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आपके सामने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम मालूम करेंगे ए एलएचएस लेंगे, एलएचएस ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, एलएचएस में हम पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी अगर हम करें तो हमारे पास जो मैच होने वाले लफ्ज आ रहे हैं जो बी और सी में, यानी बी और सी में मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हैं 9 एंड 10। अच्छा, यहाँ नंबर्स कुछ गलत लिखे हैं, ये 7 जो है ये तीनों सेट के अंदर आ रहा है, लेकिन ये 7 आई थिंक के बी में नहीं है। ठीक है, हम इसको ऊपर देख लेते हैं, बल्कि क्वेश्चन में नीचे हमारे पास बुक है उसमें देख लेते हैं। ठीक है,
7 जो है वो ए में है, बी में है, नहीं तीनों में, ठीक है। तो जब ये तीनों में है तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास 7 भी आना चाहिए। 9 10 लिखा है लेकिन यहाँ 7 भी आना चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा देखता हूँ इसको, देखें 7 इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 इधर 7 इधर, तो यहाँ ये आपका जो है बी इंटरसेक्शन सी जो है ये यहाँ 7 भी आएगा। तो आप याद रखें 7 9 10। उसके बाद हम इसको करेंगे ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। तो आपका जो यहाँ सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 7। इन्होंने नल सेट लिखा है लेकिन असल में आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 7 आएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ 7 9 10 है, ठीक है। दोनों तीन बी और सी का इंटरसेक्शन आया आपके पास 7, ठीक है। फिर हमने इसको ए के साथ किया तो यहाँ 7 था इन दोनों का, उधर ये 7 के साथ कॉमन होकर आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आ जाएगा 7, ठीक है। अब हम नीचे RHS लेते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो है वो आपके पास मैच होने वाले आ जाएंगे 4 6 7 8, ठीक है। 4 6 7 8 ये जो ए और बी में जो मैच हो रहे हैं यहाँ कलर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 4 6 7 8 आ गया, ठीक है। फिर हम इसको इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ ना सी के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा, या इन्होंने फिर नल सेट किया है, ठीक है। लेकिन ये नल सेट नहीं है बल्कि ये है 7, यहाँ भी 7 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 6 7 8 आ रहा है। उसके बाद हम इसको इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे और सी में 7 मौजूद है, ठीक है। इसको हम यहाँ दोबारा देख लें, ठीक है। सी में 7 मौजूद है तो मीन्स के यहाँ 7 आएगा और इस तरह दोनों का आंसर 7 आएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को देख लें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले LHS लेंगे हम, इसमें हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ जाएगा 7 and 9, ठीक है। ये देखें बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ जाएगा 7 and 9। उसको हम यूनियन करेंगे ए से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 7 और 9 पहले से थे, ए में हमारे पास 8 तक के नंबर हैं तो 9 मजीद आ जाएगा और यहाँ से आप देखें ए पूरा कलर हो जाएगा, ये भी कलर होगा 7 और 9, और ये ए में जो जो सारे आ रहे हैं वो सारे कलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी 1 से लेकर 9 तक तमाम, ठीक है। अब हम इसका लेंगे RHS में हम पहले निकालेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। हमारे पास ए यूनियन बी ये आ गया, ये और ये पूरा कलर हो जाएगा और हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए यूनियन सी अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये पूरा कलर हो जाएगा और ये पूरा कलर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, सिर्फ 10 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास जो है वो 10 और 11 निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों मैच नहीं हो रहे। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा आ जाएगा। ये आपका जो है वो RHS आ गया, ये आपका LHS था, ठीक है। और ये कलर हो जाएगा, ठीक है। और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में, ठीक है। तो ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो आप इसमें पहले बी यूनियन सी LHS लेंगे और बी यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बी यूनियन सी, इसमें बी और सी को कलर हो जाएगा पूरा, जितना बी का सर्कल है पूरा और जितना सी का सर्कल बी का सर्कल है पूरा और सी का सर्कल है पूरा कलर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन, तो इसमें आपके पास 4 5 6 देखें 4 5 6 7 8 आपके पास पूरा आ जाएगा, ठीक है।
4 6 8 और 7 और 6 ये पूरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, RHS ने तो हमारे पास पहले A इंटरसेक्शन B में हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन B में 4 6 4 5 7 8 4 6 7 8। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद A इंटरसेक्शन C में हमारे पास 5 और 7 मैच होगा, A और C में 5 और 7 मैच हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों का A इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो हमारे पास जो है वो पूरा यूनियन होकर 4 5 6 7 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 5 6 7 4 5 6 7 8 ये पूरा कलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये कलर था ये वाला और यहाँ ये कलर, ये दोनों मैच होके यहाँ कलर हो जाएंगे और आपके पास है 4 5 6 7 8 और यही आपका RHS है और यही आपका यहाँ देखें LHS। ठीक है, इस तरह ये दोनों भी प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो प्रूफ हो जाएगी। तो ये थी हमारी 17.4 पूरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 17.5 को सॉल्व करेंगे और अपने तरीके के मुताबिक करेंगे, क्योंकि यहाँ डायग्राम्स थी तो इनको इस तरह सॉल्व करना ज़रूरी था। बस आपने ये ख्याल रखना है कि सेट ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, सबसेट है, तो तस्वीर उसी के मुताबिक बनेगी। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।